हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। घर में आज भी काम चल रहा है भाई, ये लंबा काम चला हुआ है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा, तो ये वीडियो जो है वो एंट्री मॉड्यूल के ऊपर होनी चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने एंट्री मॉड्यूल और मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर ये आज की वीडियो होगी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि इसका आपको फायदा नहीं है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाया था, ठीक है। पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से आप रीड करते हैं, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, नेकेड चार्ट पे मैंने आपको समझाया था और आज नेकेड चार्ट के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि मार्केट दो तरह से चलती है, दो तरह से एंट्री होती है मार्केट। ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, मार्केट अपने हाई बनाती है, हाई ब्रेक करती है। अब मार्केट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इस स्ट्रक्चर पे एंट्री ले, या फिर मार्केट डीप करेक्शन करके यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक वहां से एंट्री ले, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, 90% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर आती है, ऑर्डर ब्लॉक पर। इस स्ट्रक्चर पे अगर आप एंट्री लेंगे, एक तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो जाएगा, और दूसरा बहुत रिस्की हो सकता है। अकाउंट रिसीव होते हैं, जाती है मार्केट जहां से भी जाती है, बाज़ औक़ात मार्केट आपके स्ट्रक्चर पे भी नहीं आती, वहां से भी चली जाती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मल्टी टाइम, क्या कहते हैं, मल्टी फंक्शनल टाइम फ्रेम, ठीक है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को आपने देखना होता है। और सेम इसके अंदर जो सेलिंग का पार्ट होता है उसमें भी सेम होता है। मार्केट अपना लोअर लो प्रीवियस ब्रेक करती है। अब मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या तो यहां से नीचे जाए या फिर यहां से नीचे जाए, ठीक है। और अगेन मार्केट में आपको जैसा बताया कि मार्केट अपने डीप डाउन फेज पर आती है ज्यादातर, और फिर मार्केट जाती है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो हम क्लियरली बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर हैं, ठीक है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब यहां पर हमारा लोअर आई कहां पर है? हमारा लोअर आई ये वाला, इस जगह। इसको आप जूम आउट करके बिल्कुल ओरिजिन भी निकाल सकते हैं इसका। इसका ओरिजिन है ये वाली लास्ट कैंडल बाय की, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया। तो ये वाला भी जो है ये बेसिकली रिएक्शन है प्रीवियस हमारे स्ट्रक्चर का। तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप सोचें ये हुआ ही नहीं, यहाँ पे मार्केट खड़ी है। अब मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या तो मार्केट यहां से जाएगी, ठीक है, 1.5 से, या फिर मार्केट 1.15 से, या फिर मार्केट 1.16 से। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहां पर भी रिएक्शन दिया, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, ये देखें, यहां पर भी मार्केट ने रिएक्शन दिया, बल्कि लिक्विडिटी हंट किए ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और मार्केट कहां से गिरी है? इस एरिया से, जो कि उसका ओरिजिन है, ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर, ठीक है। यहां से मार्केट आई है डीप, और फिर मार्केट रुकी नहीं है, मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्केट ने लो नहीं लगाया यहां पर, ठीक है। अब हम सेम माउस पैड मेरा थोड़ा मसला कर रहा है। अच्छा जी, तो हमारा अगला प्रीवियस स्टॉप कहां पर है? यहां पर। यहां मार्केट ने क्या किया? लो ब्रेक नहीं किया,
ठीक है, लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट ने लोअर हाई बना। ये उस वक्त कंफर्म होगा जब ये ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहां पर ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको यहाँ पर लाइव जो है वो दिखाता हूँ किस तरीके से कितना काम आता है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल मार्केट स्ट्रक्चर के, जो एरिया, जो इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस एरिया को ब्रेक करेगा वो काम करता है, ठीक है। और ये रूल है और ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल लो है, तो इसके अंदर जितने भी हैं ये क्या होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लो है हमारा, रैली बेस रैली भी इसको बोलते हैं। इसने दो हाई ब्रेक किए, एक तो अपना इंटरनल हाई ब्रेक किया और एक्सटर्नल जो हमारा प्रीवियस बड़ा हाई है उसको ब्रेक किया है, जिसकी वजह से ये जो लो है हमारा ये कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ से रिटर्न होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करती है, तो वो वहां रिटर्न होके उसको वो वर्क जरूर करेगा। यानी ये जो एरिया है ये वाला, ये वर्क जरूर करेगा। ये देखिए मार्केट नीचे तक आई है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, ऊपर तक गई मार्केट, ठीक है। लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप आउट कर दिया, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप एंट्री ले नहीं सकते, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं लेकिन स्विंग में आप नहीं ले सकते। अब मार्केट यहाँ नीचे आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये एंट्री कैच करनी है तो आप क्या करना पड़ता है। जब भी आप ब्रेकआउट देखें तो आप जिस टाइम फ्रेम में है उसका जो हायर टाइम फ्रेम है उसको देखें। H1 का हाई है, H4 है। अगर आप H4 में देखेंगे तो मार्केट ने यहां से ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस इंपल्सिव मूव से ब्रेक किया यहां से, ठीक है। तो मार्केट का ब्रेकिंग ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, बताइए क्या हुआ, कल क्या सीखा आपने पिछली वीडियो में। क्या ओरिजिन पॉइंट हुआ मार्केट स्ट्रक्चर का, डीप डाउन ये रहा, ठीक है। क्या इसके नीचे कोई एरिया है जिसने इस हाई को ब्रेक किया, नहीं है, कोई भी नहीं है। ओरिजिन जरूर है, यहां से मार्केट उठी है, इसको हम मार्क कर सकते हैं अगर मार्केट मजीद डीप आती है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है तो हमें इसी को मार्क करना पड़ेगा। और देखें मार्केट ने इसी को टेस्ट किया है और मार्केट ऊपर चली गई। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने एक और प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक किया है, ठीक है। यहां पर किस मूव से ब्रेक हुआ, इस जगह से ब्रेक हुआ। H4 में हम डेली में जाते हैं। डेली में आप देख सकते हैं कि मैंने जहां आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर से भी चली जाती है ऊपर, तो ये क्या है हमारा, ये पूरा प्रीवियस क्या है, स्ट्रक्चर। मार्केट में देखें स्ट्रक्चर को टेस्ट किया है, मार्केट ऊपर चली गई। हालांकि मार्केट का जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो ये वाला था, ठीक है। H4 में हमें नजर भी आ रहा है कि मार्केट ने एक कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है, इंटरनल पैटर्न है, उससे मार्केट उठी है यहां पर, ठीक है। इस जगह से उठी है मार्केट। तो इस तरीके से आपने इसको चेक करना। अब यहां पे देख लें मोस्ट रिसेंट, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला माउस का जो पैड है ना वो शायद गंदा हो गया, सही से काम नहीं कर रहा। यहां पे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, ये है, ठीक है। क्या मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया है, ब्रेक किया है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। मार्केट ने अगली ही कैंडल से इस प्रीवियस हाई को भी लिक्विडेट किया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, ठीक है। सस्टेन उसको कहते हैं
कि एक कैंडल ब्रेक कर दे और दूसरी कैंडल भी उसके ऊपर ब्रेक करे, ठीक है। मार्केट ने अंदर की तरफ ब्रेक किया तो हमारा हायर हाई स्टिल यही वाला है। तो ये जो मूव है H1 में अगर हम जाएं तो H1 में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो है ये वाला, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो है ये। अब ये इसलिए वर्क किया क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला लो, इसने अपना जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक किया, मार्केट ने वर्क किया, लेकिन क्या इसने किसी को ब्रेक किया नहीं किया। तो इसीलिए आप देखें मार्केट ने इसको राइट अवे लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ है इस जगह से, यहां से, और देखें मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने टैप किया है और मार्केट ऊपर गई है। तो मार्केट बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगी। आपका एनालिसिस हमेशा गलत होगा, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलेगी अगर आप गौर करेंगे कि आपका लॉस क्यों हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर करंट सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट ये जो लिक्विडिटी है, स्विंग पॉइंट इसका ये है, एटलीस्ट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि ये वाहिद हाई है जिसने इस लो को ब्रेक किया है। ये ब्रेक नहीं होगा तो हमारा ये वाला एरिया एक्टिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। इस तरीके से आपने एंट्री मॉड्यूल अपना तैयार करना। और एंट्री मॉड्यूल मैं आपको हर एनालिसिस में बताता हूँ। जब आप बाय की एंट्री लें, ये मॉड्यूल है आपका, स्क्रीनशॉट ले लें। जब सेल की एंट्री हो, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेल है, ये बाय है। यहां पर ये देखें, प्रीवियस लो, प्रीवियस लो, ब्रेक ऑफ द प्रीवियस लो, ब्रेक ऑफ द प्रीवियस लो, ब्रेक ऑफ द प्रीवियस हाई, ब्रेक ऑफ द प्रीवियस हाई। यहां पर नहीं होगा, यहां पर बताया हुआ। जैसे ही ये ब्रेक होगा, अगेन मार्केट रिटेस्ट करेगी किसी भी डी पॉइंट, आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। सेम गोज टू द सेल। यहां पर देखें, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई ब्रेक, प्रीवियस हाई ब्रेक, प्रीवियस लो ब्रेक, प्रीवियस लो ब्रेक, मार्केट यहां पर आई और नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये हमेशा वर्क करेगा। ये है हमारा एंट्री मॉड्यूल और ये मेरा एंट्री कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताना था मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपसे इंशाल्लाह कल से एनालिसिस की वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।